हेलो सभी कृष्णा मंदिर के प्लेयर्स, कैसे हैं आप। आज मैं एक थोड़े सीरियस टॉपिक पे बात करना है आप सभी से। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। जिनका अटेंशन स्पैन कम है वो शायद पूरी वीडियो नहीं देख पाए, इसीलिए जब फ्री टाइम हो तब आप आराम से देखिए। रिसेंट इवेंट्स के बाद मुझे लगा कि मुझे खुद सामने आकर अपनी मॉडरेशन पॉलिसी और एक्सपेक्टेशन आप सबके सामने क्लियर करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। देखो यार, मेरी और मेरी मॉडरेशन टीम का सबसे मेन पर्पस आपकी पर्सनल फाइट्स, डेली आर्गुमेंट्स या नॉर्मल गाली गलौज में जज बनना नहीं होता है। हमारा प्राइमरी फोकस हमेशा सिर्फ 3 चीज़ों पर रहा है। पहला, एंटी इंडिया या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। दूसरा, एंटी रिलीजियस हेट। और तीसरा, एक्सप्लॉयटर्स या वो लोग जो हमारे गेम को इंटेंशनली हार्म कर रहे हैं। मुझे डेली डीएम्स और कंप्लेंट्स आती हैं आप लोगों की, और ये कंप्लेंट्स उस एरिया में है जो हमारा फोकस एरिया होती ही नहीं है। याद करिए हमारे 3 फोकस एरिया, एंटी नेशनल, एंटी रिलीजियस और हैकर्स। मैसेज में आप लोग कहते हैं कि सर उसने मुझे गाली दी, भाई उसको परमानेंट बैन कर दे, आप मेरी साइड क्यों नहीं ले रहे हो। आप लोग खुद लॉजिकली सोचो, अगर मैं सिर्फ एक बंदे की बात सुन के या बिना सोचे सबने प्लेयर्स को बैन करना शुरू कर दूं तो कल को पूरा आधा सर्वर बैन हो जाएगा। इसलिए हमारी मॉडरेशन इमोशंस के बेसिस पर नहीं, एविडेंस और रूल्स के बेसिस पे काम करती है। लेकिन यहाँ एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाती है। आप लोग जो एविडेंस टिकट में भेजते हो वो हर बार कंप्लीट नहीं होता। कभी सिर्फ एक छोटा सा स्क्रीनशॉट होता है, कभी सिर्फ 10-15 सेकंड की रिकॉर्डिंग होती है जिसमें पूरा इंसिडेंट कवर ही नहीं हुआ होता। हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट उसमें समझ ही नहीं आता। कभी कभार इंसिडेंट की स्टार्टिंग मिसिंग होती है, जो कांड हुआ है वही मिसिंग है उसमें। बिना सॉलिड प्रूफ्स के कोई एक्शन नहीं ले सकते हम लोग भी। प्रूफ्स तो चाहिए होंगे ना हमें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात लोग भूल जाते हैं, हर रूल वायलेशन का पनिशमेंट सीधा परमानेंट बैन नहीं होता है। अगर किसी ने गेम में पर्सनल अब्यूज या आर्गुमेंट किया है उसके लिए हम किसी को परमानेंट बैन नहीं दे सकते हैं। जिन्होंने रोब्लॉक्स बहुत पहले से खेला है वो जानते हैं, माइकअप जैसी गेम्स में जो इंडियन सर्वर्स होते हैं उसके अंदर बहुत गाली गलौज होती है। जो माइकअप के लोग होते हैं वो हमारे गेम में भी आते हैं, हमारे गेम में भी गाली गलौज होती है। तो हम सिर्फ गाली गलौज के बेसिस पे अगर बैन करने लग जाए तो हर कोई बैन हो जाएगा ना यार। तो हम परमानेंट बैन नहीं, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उन्हें सर्वर म्यूट, वॉइस म्यूट या टाइम बैन दिया जा सकता है। आप डिस्कॉर्ड पे आ करके हमें कहते हो भाई इसको परमानेंट बैन कर दो, इसने हमें गाली दी है। ऐसे गेम थोड़े चलेगा यार। जो कृष्णा मंदिर गेम है उसमें मैक्सिमम 90 प्लेयर्स आते हैं। एक अच्छा खासा सर्कल बन रखा है प्यारा सा लोगों का। आप लोग चाहते हो एक पूरे सर्कल को हम बैन कर दे इस बेसिस पे कि उसने गाली दी है यार। साई मंदिर थोड़े है ये। आप लोग की पर्सनल फाइट में हमें घसीट रहे हो आप। अब मैं आता हूँ रिसेंट इंसिडेंट पर जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। तो जैसा कि मैंने अभी क्लियर किया, हमारी मॉडरेशन का फोकस सिर्फ 3 एरियाज पे है। पहला एंटी नेशनल, दूसरा एंटी रीजन और तीसरा एक्सप्लॉयटर्स या हैकर्स। तो ये जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था हेडन और नॉर्थ रीजन के बीच में, ये एक्चुअली हमारी मॉडरेशन के अंदर आता ही नहीं था। ये बेसिकली पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट था आप लोगों का। लेकिन फिर भी हमने इश्यू को सुना और हम इसमें इन्वॉल्व हुए। क्यों? इस सर्वर के तो बहुत बड़े ग्रुप्स आपस में भिड़ गए थे और दोनों ग्रुप्स हम पर प्रेशर डाल रहे थे कि मॉडरेशन इस मैटर में घुसे। उस सिचुएशन में मेरी टीम लिटरली डेडलॉक में फंस गई थी। दोनों ग्रुप्स की डिमांड थी कि हमारी साइड लो और सामने वाले ग्रुप के लोगों को बैन कर दो। अब आप बताओ, अगर मैं बिना सॉलिड एविडेंस के ग्रुप ए की साइड लेता हूँ तो ग्रुप बी मुझे बायस्ड बोलेगा। और हमने एविडेंस के बेस पे अगर बैन कर भी दिया तो जिसको हमने बैन करा है उसके जितने भी लोग हैं वो हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। इट्स अ बिटर फैक्ट यार। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी दोस्त को अगर बैन मिल गया, एविडेंस के बेस पे ही मिला है, तो एक एवरेज इंसान अपने दोस्त की साइड लेगा कि मॉडरेशन की साइड लेगा? ऑफ कोर्स वो अपने दोस्त की साइड लेगा और मॉडरेशन को 2-4 गालियां जरूर देगा। तुम हमें ही गाली दोगे यार, जबकि एविडेंस के बेस पे ही बैन दिया गया है, बट स्टिल गाली तो हमें ही पड़नी है। आप लोग क्या अपनी साइड दिखाई दे रही है यार? इतनी छोटी सी बात आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। आप हमारे पर्सपेक्टिव से देख नहीं रहे हो ना जो हम गेम चला रहे हैं। रियलिटी बताऊं आपको, 60% ज्यादा ऑडियंस हमारी माइकअप की ही है। और आपको पता है माइकअप इंडिया का क्या हाल है। आप वहाँ पे 10 मिनट बिता दो बिना हैरास हुए, बिना गाली खाए, मैं मान जाऊँ। गाली देना, हैरास करना, इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन रोब्लॉक्स एक्चुअली। ये हमारे गेम की बात नहीं है, ये हर गेम में हो रहा है भाई। रोब्लॉक्स खुद इसको टैकल नहीं कर पा रहा है इजीली, और अगर हम इसको टैकल करने जाते हैं तो हमें विलन बन जाते हैं। क्योंकि ऑन बेसिस ऑफ प्रूफ ऑल्सो, अगर हम किसी को बैन करें या कुछ एक्शन ले तो हम ही विलन बन जाएंगे। बिकॉज सामने वाला अपनी गलती कभी नहीं मानता, और सामने वाले अगर कोई ग्रुप बन रखा है और उसका कोई बड़ा सर्कल है, वो सारे सर्कल वाले हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। और फिर क्या होगा?
वो गेम के खिलाफ फिर नेगेटिव पीआर करेंगे। यही तो प्रॉब्लम है, इसलिए हमारे इंडियन गेम्स चल ही नहीं सकते हैं। आप लोग हमें घसीट रहे हो उन चीज़ों के लिए और हमें ऐसी सिचुएशन में डाल देते हो कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। करें तो प्रॉब्लम, ना करें तो प्रॉब्लम। तो हमने बैन कर दिया, सामने वाले के ग्रुप बैठा है वहाँ पे, वो हमारे खिलाफ हो जाएगा, वो लोग कभी नहीं खेलेंगे गेम इवन इफ देयर इज प्रूफ अगेंस्ट देम। पर दोस्तों कोई सुनता ही नहीं है ना, वही तो बात है, कोई अपनी गलती मानता ही नहीं है। अब एक बात बताओ, ओवरऑल जो रोब्लॉक्स में इतनी गाली गलौज हो रही है, इतने कांड हो रहे हैं, क्या उन सब का ठेका हमने ले लिया है क्या? अगर हम लिटरली बैन करने जाएं लोगों को ऑन बेसिस ऑफ गाली गलौज, ये अभी तक डेड हो चुकी होती। इसलिए हमारा फोकस एरिया ऑलवेज क्लियर था, एंटी नेशनल, एंटी रिलीजन और एक्सप्लॉइटर्स या हैकर्स। अगर आपको कोई गाली दे या हैरास करे तो उस सिचुएशन में आपको ब्लॉक एंड रिपोर्ट फीचर का यूज करना चाहिए। रोब्लॉक्स ने फीचर दिए ही इसलिए ताकि आप पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर सको इजीली। रही बात टिकट रेस करने की, अगर आपके पास कोई कंप्लीट रिकॉर्डिंग या प्रॉपर एविडेंस है विच इज रिलेटेड टू आवर 3 फोकस एरिया, एंटी नेशनल, एंड रिलीजन और एक्सप्लॉइटर्स, या फिर कोई वेरी सीरियस मैटर लाइक रियल सीरियस, ये नहीं नॉर्मल गाली वाली, सच्ची का सीरियस भाई, कोई लिटरल सही में थ्रेट है ना, उसको हम वहाँ हैंडल करते हैं। नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट्स को हम हैंडल नहीं करते हैं दोस्त। खैर ये सब तो चलता रहेगा, इन द एंड कोई इंडियन गेम ढंग से चल ही नहीं सकती है। वीडियो को मैं यही एंड करूँगा। जय श्री कृष्ण।